गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जर्नी ऑफ फ्लावर का लास्ट एपिसोड है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। हुआचिंगो अपनी ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाती। वो हताश होकर सोचती है कि उसने पाइजुआ के लिए इतना सब कुछ किया। अगर उसे अभी इतना दर्द मिल रहा है तो वो उसके जिम्मेदार खुद है। मोयान सी और जूरन का टेस्ट ऑफ लाइफ स्टोन पकड़कर बैठा होता है कि तब तक शेंग आके बोलता है, अब भी वक्त है, आप अपना फैसला बदल दीजिए। मोयान बोलता है वो डिसाइड कर चुका है। फिर वो शेंग से पूछता है कि मैंने सच में कुछ गलत किया हुआ है। शेंग बोलता है नहीं, आप गलत नहीं हैं, बस आप थोड़ा सा जिद्दी हैं और सीनियर ब्रदर भी थोड़ा सा अभिमानी हैं। अगले सीन में पाइजुआ को हुआचिंगो की टेंपल बेल देखकर जूरन की बातें याद आ रही होती है कि वो नहीं मानता इतने समय तक हुआचिंगो के साथ रहने के बावजूद भी उसे उससे थोड़ा सा भी प्यार नहीं हुआ है। वो रोने लगता है कि तभी हुआचिंगो आके पूछती है क्या हुआ। वो अपने हाथों में जोर जोर से मारने लगता है तो हुआचिंगो उसका हाथ देखती है और उस पर 3 लाइफ पूल का असर हुआ होता है। वो बोलती है तो मतलब आप हमेशा से मुझसे प्यार करते थे। पाइजुआ अपनी स्किन का उतना हिस्सा ही निकाल फेंकता है और बोलता है मैं तुमसे प्यार करूं ना करूं, हम कभी एक नहीं हो सकते। हुआचिंगो उसका गला पकड़ देती है और बोलती है तुम मुझसे प्यार करते हो ये एक्सेप्ट करने की जगह तुम खुद मरना ज़्यादा पसंद करोगे। फिर पाइजुआ वहाँ से चैंगलियो आ जाता है। जब सब उसका हाथ देखते हैं तो बोलता है आज तक मैं अपने आप से झूठ बोलता हुआ आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप और 7 मर्डर फ्रैक्शन के पीछे ना जाएं, क्योंकि अब वो अच्छे बन गए हैं। मोयान बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद तुम हुआचिंगो से दोबारा कभी नहीं मिलोगे। पाइजुआ मान जाता है। आगे हुआचिंगो मैंग के पास आती है और बोलती है इस दुनिया में तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वो बोलता है मैं हमारे चैंगलियो में साथ रहने वाले दिनों को मिस किया करता हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता है हुआचिंगो कभी गलत नहीं थी। वो बोलती है सब मुझे गलत बोलते हैं, वो मुझसे डरते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मैंग बोलता है लेकिन मुझे तुम पे विश्वास है। अगर एक दिन तुम पे कहीं जाने को नहीं होगा तो भी मेरे महल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हुआचिंगो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वहाँ क्विंग शुई आ जाती है और बोलती है तुम कौन हो, क्या तुमने मैंग को देखा है। बाइजुआ हुआचिंगो के कमरे में होता है कि शेंग आकर उससे पूछता है आप अपने आप को उससे प्यार ना करने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो, क्या सच में आपको ये प्यार नहीं चाहिए। बाइजुआ बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, बस ये प्यार सही नहीं है, मैं उसका टीचर हूँ। शेंग बोलता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप उसे लेकर कहीं दूर चले जाइए। बाइजुआ कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर ही रहे, अब मैं ध्यान मग्न होने जाना चाहता हूँ। अगले सीन में मोयान 7 मर्डर फ्रैक्शन पर हमला करवाने की तैयारी करवाता है। शेंग आके बोलता है आपने वादा किया था कि ऐसा नहीं करोगे। वो बोलता है अगर हुआचिंगो नहीं मरी तो पाइजुआ कभी अपना भाग्य संकट पार नहीं कर पाएगा। वो वहाँ से जाने लगता है कि शेंग उसे रोक देता है। मोयान उसे बेहोश करके प्रिजन में बंद करवा देता है। दूसरी तरफ पाइजुआ ध्यान मग्न होता है कि उसे इमरजेंसी बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आके देखता है तो हुआजी और वो किंगलू उसे बताते हैं कि बेल उन्होंने बजाई थी क्योंकि ऑनरेबल सुपीरियर मोयान हमला करने के लिए जा चुके हैं। आगे सेक वाले अपने लोगों को लेकर लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हुआचिंगो अकेले आती है। वो बोलती है जब तक तुम मुझे पाइजुआ को सौंप दोगे तब तक मैं तुम्हें बख्श सकती हूँ। मोयान उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तब तक जूरैन वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। वो हुआचिंगो से बोलता है मुझे मोयान से निपटने का एक मौका दीजिए। फिर वो उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन हार जाता है। मोयान बोलता है पहले मैं हुआचिंगो को मारूंगा, उसके बाद तुमसे निपटूंगा। तभी वहाँ पाइजुआ भी आ जाता है। हुआचिंगो अपने कार्ड से बाहर निकलती है और बोलती है कैसा रहेगा अगर हम कहीं दूर चले जाएं। मैं डीमन गॉड नहीं रहूंगी, तुम चांगलियो के सैक लीडर नहीं रहोगे, फिर दोबारा हम इस दुनिया के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बाइजुआ बोलता है मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। वो उसके पास आके बोलता है वापस चली जाओ। हुआचिंगो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने बताओ कि तुम किससे प्यार करते हो। बाइजुआ कहता है क्या ये सब तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। वो बोलती है मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ मेरे साथ मुकाबला करने का। अगर मैं हारी तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हारे तो मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि यहाँ खड़े हुए हर एक इंसान को मार डालूंगी। बाइजुआ बोलता है ठीक है, मैं लड़ूंगा। वो दोनों लोटस फ्लावर विलेज में आ जाते हैं। बाइजुआ बोलता है तुमने यही जगह क्यों चुनी। वो बोलती है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है वहीं ख़त्म होना चाहिए।
वो उससे सिंपैथाइज लाइफ स्वॉर्ड पकड़ाकर बोलती है, इससे मुझे मार डालो और ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स भी खत्म हो जाएगी। बाइजुआ वहां से जाने लगता है, लेकिन वाचिंगो उसके पीछे आती है। बाइजुआ बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। वो बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं उन लोगों को मार डालूंगी जिनकी तुम इतना चिंता करते हो। वो वहां से जाकर सभी लोगों को मारने लगती है और बोलती है, अगर मैं मर भी गई तो भी सबको अपने साथ लेकर मारूंगी। बाइजुआ उसे रुक जाने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है, मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। जो मुझसे प्यार करते थे वो मेरे लिए मर गए और जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे मारना चाहता है। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, केवल एक सिंपल लाइफ के। मुझे ऐसा बनने के लिए तुमने फोर्स किया है। वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तब तक बाइजुआ उसे सिंपैथाइज लाइफ स्वॉर्ड से मार देता है। वो उससे बोलती है, तुम सबके बारे में सोचते हो सिवाय मेरे। उसी समय सारे सेक्ट वाले वहां आ जाते हैं और मरे हुए लोग गायब हो जाते हैं। एक्चुअली वाजिंगो ने उनकी एक इल्यूजन बनाई हुई थी। वो बोलती है, असल में तुम्हें कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं था। तुम बस अपनी आंखों पर विश्वास करते हो। बाइजुआ बोलता है, तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया ताकि मैं तुम्हें मार डालूं। वो बोलती है, देखना तुम हमेशा इसका रिग्रेट करोगे। बाइजुआ कहता है, ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वाचिंगो बोलती है, तुम अब भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे साथ मरने का। वो उसे ठीक कर देती है और बोलती है, मैं तुम्हें भगवान बनने का श्राप देती हूँ, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे और कभी मरोगे नहीं। फिर वो बोलती है, अगर सब कुछ दोबारा से शुरू हो पाता तो दोबारा मैं कभी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ती। फिर वो ज़मीन में गिर पड़ती है और मर जाती है। बाइजुआ आकर उसे अपनी बाहों में लेता है और बोलता है, तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो। वो सोचता है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो करता, चाहे वो सही होता या गलत। मैं तुम्हें सब देता, खुद को, मेरे प्यार को। चैंग लियू से मेरा क्या वास्ता, इन लोगों की ज़िंदगी और मौत से मेरा क्या वास्ता। मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तुम चाहती हो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। वो आखिर में बोलता है, मुझे इसका रिग्रेट हो रहा है, मैं गलत था। फिर वाचिंगो की आवाज़ में बोला जाता है कि फ्यूचर किसी के हाथों में नहीं होता, बल्कि उसके लिए हुए डिसीजन में होता है। अपने को प्रोटेक्ट कर पाना ही मेरी इच्छा है। जू माउंटेन का अच्छे से पुनर्निर्माण हो गया। 7 मर्डर फ्रैक्शन वाले भी सच्चाई की राह पर आ गए। मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन सही था। अगले सीन में बाइजुआ हुआचिंगो के साथ होता है, जो बेहोश होती है। तभी उससे मिलने वहाँ शैंग आ जाता है और बोलता है, आप मेरे साथ चैंग लियू वापस आ सकते हैं। वो बोलता है, एक बार चैंग लियू की वजह से मैं उसे मारना चाहता था। शैंग बोलता है, चिंता मत कीजिए, वो सब बीत चुका है। सीनियर ब्रदर मोयान ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके हुआचिंगो को बचाया। ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो किया वो केवल आपके लिए नहीं था। वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते थे। फिर वो बोलता है, वाचिंगो को अब कुछ याद नहीं है, तो अब भी आप अपना टीचर डिसाइपल वाला रिश्ता ही रखोगे। बाइजुआ बोलता है, मैं नहीं जानता, जब तक वो मुझसे प्यार करते रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा क्या रिश्ता है। शैंग बोलता है, आप बहुत चेंज हो गए हो। अगले सीन में बाइजुआ उसे बाहर घुमाने के लिए लाता है। वो जाकर पूछती है, टीचर ये जगह कितनी सुंदर है, कहाँ है हम। बाइजुआ बोलता है, तुम्हें पसंद आई। वो बोलती है, हाँ, इसका कुछ नाम भी है। वो बोलता है, तुम इसका कुछ नाम रख लो। वाचिंगो बोलती है, तो हम इसे आज से बोन पेंटिंग पीक बुलाएंगे। वो कहता है, ठीक है। फिर वो उसे उसकी टेम्पल बेल पहनाता है। वाचिंगो पूछती है, इसमें इतने क्रैक क्यों हैं। वो बोलता है, क्योंकि किसी बेवकूफ़ ने इसे गिराकर तोड़ दिया था, बाकी बातें मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बताऊंगा। फिर वो वहाँ से साथ में आसमान घूमने चले जाते हैं और यहीं पे हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये थी कहानी एक अनोखी लड़की वाचिंगो की कि कैसे वह चैंग लियू जाकर बाइजुआ की शिष्य बनी। फिर किन हादसों के चलते उसे डीमन गॉड बनना पड़ा, लेकिन आखिर में उसकी विश पूरी हुई और बाइजुआ और वो साथ में रहकर एक सिंपल लाइफ जीने लगे। द जर्नी ऑफ फ्लावर की जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।